हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 38 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टोटल 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड इंक्लूड किए जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, ऑटो एग्जाम्स को बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक रेगुलर पहुँचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा झील राजस्थान में स्थित नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा देवताल झील। देवताल झील जो है दोस्तों यह आपके उत्तराखंड में स्थित है और यह सभी आपके जो है आपके जसवंत झील, फतेह सागर झील, इसके अलावा का पिछोला झील, ठीक है, यह सभी झील कहाँ पे स्थित है? यह सभी आपके राजस्थान में स्थित है। लेकिन जो यह देवताल झील है, देवताल, नैनीताल और जितने भी आपके ताल वाले झील हैं यह आपके उत्तराखंड में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड में सबसे बड़ा आपका पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और दोस्तों आपको बता दें, जिम कॉर्बेट का नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। और यहीं पे आपका फूलों की घाटी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, ये सभी कहाँ पे स्थित है? आपके उत्तराखंड में स्थित हैं, ठीक है। उत्तराखंड में क्या होता है आपका उत्तरायण के नाम से क्या एक पर्व मनाया जाता है उत्तराखंड में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी? तो दोस्तों किसने भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है दोस्तों इन्होंने भारत में सुधार समिति की स्थापना की थी। बात करेंगे हम दादा भाई नौरोजी के बारे में। तो दादा भाई नौरोजी जो है दोस्तों इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। दोस्तों ग्रैंड ओल्ड मैन, आपका भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, वयोवृद्ध आदमी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी की बात करेंगे यहाँ पे हम एनी बेसेंट की। तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में होम रूल आंदोलन का होम रूल जो आंदोलन था दोस्तों इसकी शुरुआत की थी। इसके अलावा का बी डी सावरकर ने 1904 में गुप्त समाज की स्थापना, ठीक है, गुप्त समाज की स्थापना की थी। किसने? तो बी डी सावरकर ने की थी, जिसे अभिनव भारत कहा जाता है। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि चिलिया वाला युद्ध जो 13 जनवरी 1849 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों जो आपका चिलिया वाला युद्ध था उस समय, जो कि आपके 13 जनवरी 1949 में हुआ था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उस समय भारत का गवर्नर जनरल लाल डलहौजी था। बात करेंगे अगर हम लाल डलहौजी के बारे में, तो लाल डलहौजी क्या कहा जाता है? इसे रेलवे का जनक कहा जाता है। 16 अप्रैल 1853 में पहला आपका रेल चलाया गया था भारत में। और कहाँ से कहाँ तक? तो मुंबई से थाने तक कुल आपकी 34 किलोमीटर यह रेल चलाया गया था। और इसी के समय लाल डलहौजी के समय ही आपका शिक्षा सुधार के लिए 1854 में क्या आया था? शिक्षा सुधार के लिए 1854 में उड डिस्पैच लागू किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, 1911 में भारतीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन। आपका राइट आंसर हो जाए दोस्तों कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में आपका पहली बार यह गाया गया था। और इसका अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? इसके अध्यक्ष बिशन नारायण दत्त थे, ठीक है। बिशन नारायण दत्त इसके अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक को किसने लिखा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इस पुस्तक के लेखक हैं कौन? तो बी डी सावरकर दोस्तों, दामोदर वीर सावरकर, ठीक है। दामोदर वीर सावरकर इस पुस्तक के लेखक हैं, याद रखिएगा, वीर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, अंग्रेजों और मराठा के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। तो कब हुई थी दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1776 में। 1776 में आपके मराठा और अंग्रेजों और मराठा के बीच यह पुरंदर की संधि हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपका है कि घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो दोस्तों घड़ी यानी अथवा जो गृह कर होता है दोस्तों, गृह कर, चारा
आपका चारा कर या सभी लगाने वाला जो आपका दिल्ली का सुल्तान था वह था कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी क्या कहता था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी को अपने आप को द्वितीय सिकंदर कहता था। इसके अलावा बात की जाए अगर आपके अलाउद्दीन खिलजी की, तो खिलजी ने क्या किया था? बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की थी। इसके अलावा आपका अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था और सीरी का किला भी बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी का एक प्रसिद्ध सेनापति हुआ करता था जिसका नाम मलिक काफूर था। यह भी काफ़ी फेमस है दोस्तों, इसने काफ़ी युद्ध लड़ने में उसकी मदद की थी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो दोस्तों फिरोज शाह जो आपका फिरोज तुगलक था दोस्तों, इसने एक दार उल सफ़ा स्थापित किया था। वह क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह एक खैराती अस्पताल था। ठीक है, दार उल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, मुगल वास्तुकला की किसके शासन काल में अनोखी भव्यता प्राप्त हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे वास्तुकला की बात की जा रही है आर्किटेक्चर की। तो दोस्तों वास्तुकला जो था दोस्तों वह शाहजहाँ के समय को क्या कहते हैं? इसे वास्तुकला का एक गोल आपका स्वर्ण युग कहा जाता है, शाहजहाँ के युग को। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहाँ। अगर बात करें हम बाबर की, तो बाबर को क्या होता है? तो बाबर को बागों का, ठीक है, बागों का काफ़ी निर्माण करवाया था इसने। तो बागों का जो होता है स्वर्ण युग या आपके बाबर को कहा जाता है। अकबर के समय में साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, साहित्य काफ़ी चरम सीमा पे थी। और जहांगीर को क्या कहा जाता है? जहांगीर को दोस्तों चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में मुगल शासन के दौरान तंबाकू की खेती पहली बार कहाँ की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। ठीक है, मुगल शासन के दौरान जो आपकी तंबाकू की खेती की गई थी पहली बार वह गुजरात में की गई थी। बात करेंगे अगर हम आपके जहांगीर की, तो इसने ही आपके तंबाकू की खेती को किसने शुरू कराया था? जहांगीर ने शुरू कराया था और जहांगीर ने ही खत्म किया था, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन जो था दोस्तों इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं की थी। आप यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो 1915 में आए थे, लेकिन यह जो आंदोलन है स्वदेशी या 1905 में आयोजित हुई थी। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यह आयोजन जो आपका ये स्वदेशी आंदोलन है यह महात्मा गांधी ने इसकी नेतृत्व नहीं की है। इसको किसने शुरू किया था? तो इसकी शुरुआत किसने किया था दोस्तों? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और कब किया था? तो 1905 में, जब आपका बंगाल विभाजन हो जाता है दोस्तों। बंगाल विभाजन के बाद इसका शुरुआत आपका स्वदेशी आंदोलन की नेतृत्व किया गया था आपके किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और बहिष्कार आंदोलन की भी शुरुआत की गई थी। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भगवान कृष्ण और रुक्मणी की याद में माधवपुर मेले का त्योहार का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह आपके कहाँ पे किया जाता है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह आपके गुजरात में किया जाता है। ठीक है, गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह गुजरात में किया जाता है। आपका क्या गुजरात में यह आयोजित किया जाता है। माधवपुर मेले का त्यौहार जो है आपके गुजरात में किया जाता है। ठीक है, भगवान कृष्ण और रुक्मणी की याद में। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि पूर्वजों की पूजा से संबंधित मीम दफ मी फी नामक फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों यह आपके असम राज्य में मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका असम। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में पहला कंपनी प्रबंधित प्रमुख बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एन्नोर बंदरगाह, जो कि आपके तमिलनाडु में स्थित है। यह भारत का पहला कंपनी प्रबंधित यानी कंपनी के शासन के दौरान प्रमुख बंदरगाह आपका है, याद रखिएगा। जो आपका विशाखापट्टनम है काफ़ी गहरा बंदरगाह है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्देशीय जल निकासी क्षेत्र है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कच्छ का रण। ठीक है, कच्छ का रण जो है वह अंतर्देशीय जल निकासी क्षेत्र है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप की सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है,
दमन और दीव को क्या अलग करती है? तो दमन और दीव को खंबात की खाड़ी अलग करती है, याद रखिएगा एक दूसरे को। दमन और दीव को खंबात की खाड़ी एक दूसरे से अलग करती है। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1929 में। ठीक है, 1929 में क्या किया गया था? आपका बाल विवाह जो है आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बाल विवाह जो आपका निषेध था दोस्तों, यह अधिनियम आपका पारित किया गया था 1929 में। वहीं अगर बात करें हम 1829 में, तो 1829 में आपका सती प्रथा को खत्म किया गया था, किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। और उस समय का जो आपका गवर्नर जनरल था दोस्तों, उसके साथ आपका यह राजा राम मोहन राय ने 1829 में आपका सती प्रथा को खत्म किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा जो है दोस्तों 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। अगर बात करें कि 2022 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किसने किया था? तो गुजरात ने किया था। ठीक है, और गुजरात ने किसने कौन से नंबर का किया था दोस्तों? गुजरात जो है दोस्तों यह 36वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया था, याद रखिएगा। अब ये जो 37वां है यह आपके गोवा में होने वाला है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि 8 अप्रैल 1829 को निम्नलिखित में से किन दो क्रांतिकारियों ने केंद्रीय विधान सभा में बम फेंका था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोस्तों, इन्होंने 1929 में यह दो क्रांतिकारी विधानसभाओं में बम फेंक दिया था दोस्तों। इनका जो बम फेंकना था दोस्तों, इनका जो बम फेंकना का उद्देश्य था दोस्तों, यह किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि सोई हुई सरकार को जगाना था, याद रखिएगा। ठीक है, और अगर बात करें जो आपका सरफरोशी की तमन्ना जो है दोस्तों, किसने किया था? तो यह भगत सिंह ने की थी। चलिए आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राज्यपाल करता है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। आप सभी जानते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त क्या होता है? केंद्र में होता है, लेकिन आपका जो राज्य चुनाव होता है वह आपके राज्य के अंदर होता है। तो राज्यपाल जो होता है वह राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर विकसित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग जो 2 है दोस्तों, यह आपके ब्रह्मपुत्र नदी पर आपका तैयार किया गया, विकसित किया गया है। बात करेंगे हम ब्रह्मपुत्र की नदी के बारे में, तो ब्रह्मपुत्र जो है दोस्तों यह आपके जो आपका यह तिब्बत है दोस्तों, मानसरोवर के झील के समीप आपका यहाँ से यह निकलता है ब्रह्मपुत्र नदी। अगर बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी आपके अरुणाचल प्रदेश से जब आपके असम में इंटर करता है, असम में इसे किस नाम से जानते हैं? असम में इसे पद्मा के नाम से नहीं, जमुना के नाम से जानते हैं दोस्तों। जमुना की और गंगा को पद्मा कहते हैं, तो जमुना के नाम से जाना जाता है। और इसे तिब्बत जब से आपका भारत में इंटर करता है, तो इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे दिहांग नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। सबसे बड़ी डेल्टा बनाने वाली यह नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, और ब्रह्मपुत्र नदी पर ही सबसे बड़ी आपका नदी द्वीप स्थित है, माजुली नदी द्वीप। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार को गजल का सम्राट कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जगजीत सिंह। जगजीत सिंह को क्या कहा जाता है? भारतीय संगीतकार का गजल का सम्राट कहा जाता है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा डेयरी किसानों के लिए शुरू की गई योजना कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संजीवनी योजना। ठीक है, संजीवनी योजना जो है दोस्तों, यह हिमाचल प्रदेश के द्वारा सरकार द्वारा डेयरी किसानों के लिए शुरू करने वाली एक योजना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, बंगाल की खाड़ी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन किस प्रकार की वनस्पति को दर्शाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो सुंदरवन डेल्टा है दोस्तों, यह किस प्रकार की वनस्पति को दर्शाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह मैंग्रोव वन वनस्पति को दर्शाता है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, डैश की 2 परंपराएं हैं जो एक हैं संकीर्तन जो कि भक्ति पहलू है, और दूसरा है रास। ठीक है, तो दोस्तों डैश आपका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुरी। ठीक है, मणिपुरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुरी की 2 परंपराएं हैं, एक तो संकीर्तन जो कि आपके भक्ति पहलू है, और दूसरा आपका रास है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि डॉक्टर भूपेन हजारिका में
डॉक्टर भूपेन हजारिका को 2019 में डैश के क्षेत्र में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संगीत के क्षेत्र में। ठीक है, संगीत के क्षेत्र में डॉक्टर भूपेन हजारिका ने 2019 में क्या भारत रत्न प्राप्त किया है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके के पीएच को अम्लीय बनाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड जो है दोस्तों, यह आपके सिरके के अम्ल को क्या करता है? सिरके के अम्ल जो आपका अम्ल है दोस्तों, अम्ल सिरके के पीएच को अम्लीय बनाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक डैश देश है? तो दोस्तों भारत संविधान के जो आपका प्रस्तावना के अनुसार भारत एक कैसा देश है दोस्तों? यह गणराज्य देश है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि तमिलनाडु में ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण डैश ने करवाया था? तो दोस्तों तमिलनाडु में जो ऐरावतेश्वर मंदिर है, इसका जो निर्माण है वह राजा चोल द्वितीय ने करवाया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करेगा। फ्रेंड्स मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।